प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 8th क्लास मैथ डेटा हैंडलिंग है। ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक है। तो डाटा किसे कहते हैं? रा डाटा, प्राइमरी डाटा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी खास मकसद के लिए कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा रा डाटा। जैसे हम जनगणना में पहले विलेज लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल तक जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो तो हो गया रा डाटा। वो जो इंफॉर्मेशन होती है जनगणना की, वो डिफरेंट प्लान्स बनाने के लिए, ग्रांट्स देने के लिए और विकास के लिए यूज की जाती है। डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा मार्क्स कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो मार्क्स हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो फिर उसे क्या बनता है, हम उस डाटे को, ये मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, फिर उसे रिजल्ट शीट बनती है, फिर आपके जो रिजल्ट कार्ड है वो तैयार किए जाते हैं। इसका मतलब ये डाटा रिजल्ट बनाने के लिए यूज किया गया स्पेसिफिकली। अगर यही डाटा हम किसी और मकसद के लिए यूज करें तो इसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जहां तो ये प्राइमरी डाटा बन गया क्योंकि हमने स्पेसिफिकली इसे कलेक्ट किया रिजल्ट बनाने के लिए, डिटेल मार्क्स बनाने के लिए। तो अगर इसे और काम के लिए यूज करते उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। केवल जो कलेक्शन है डाटे की उसे कह देते हैं रा डाटा। अब ये रा डाटा हम इसे सिस्टमेटिकली लगाएंगे, अरेंज्ड इन, हो सकता है हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएं। उस अरेंजमेंट को हम कह देते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तभी पता चलेगा ना। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये नंबर्स हैं 5, 13, 14, 16, ये मार्क्स है किसी क्लास के लिए होंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। इसे एकदम पता चल जाता है कितने मार्क्स कम है, कितने मैक्सिमम किसी बच्चे ने लिए हैं। ये तो डाटा था कम। अब इसकी हम अगर डाटा ज्यादा हो तो फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। एक ये मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाटे को रिप्रेजेंट करने का। उसमें ये कॉलम होते हैं, जैसे ये डाइस है, हम 25 टाइम्स थ्रो की, जो आप लूडो की गीटी होती है ना छोटी डाइस, उसको कितनी बार फेंका? 25 टाइम्स। 1 2 3 जहाँ नंबर लिख लिए। तो टैली मार्क्स लगाते हैं पहले, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब एक कितनी बार आया? 5 बार, ये फ्रिक्वेंसी हो गई। 2 कितनी बार आया? ये भी 5 बार, ये फ्रिक्वेंसी हो गई। जितनी बार कोई वैल्यू रिपीट करती है वो फ्रिक्वेंसी होती है। वो जहां से काउंट कर लेते हैं। 4 टैली मार्क्स आपने 4 निशान लगाए, 5वां क्रॉस करना होता है। इसका जहां टोटल लगा के हम चेक कर लेते हैं, जितनी जहां वैल्यू 25 हो तो जहां भी इसका टोटल 25 ही आना चाहिए। एक तो ये मेथड हो गया टैली मार्क्स के द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं। ये एग्जांपल देखो 4.3 वीकली वेजेस। वेजेस में कहते हैं तनख्वाह। 30 वर्करों को जो तनख्वाह दी जाती है फैक्ट्री द्वारा, 830, 835, 890 ऐसे जो पे दी जाती है 30 वर्कर्स को। तो उसका हमने एक डाटा तैयार करना है। तो इसमें जो डाटा अधिक है तो इसमें हम इंटरवल में लगा लेते हैं। 10-10 के इंटरवल में लगा दिया, 800 टू 810 ऐसे। 5 में भी लगा सकते हैं। 5 में फिर ज्यादा बड़ा बन जाएगा ना जी। ये हमें देखना है कि इसे कितने इंटरवल में लगाना चाहिए, 10 के, 20 में, 30 में या 5 में। जहां 5-5 का क्लास साइज लिया है, 800 टू 810, 810 टू 820। अब आप जब टैली मार्क्स लगाएंगे, जैसे 830 है, जैसे 810 है, 810 को इसमें लगाना है या इसमें? जो इसका जे लोअर जो ये 810 है ना, इसमें भी निशान नहीं इसका लगाना। जो टैली मार्क्स का जो इसका 810 पहले आ रहा है ना, वहां साइन इसका लगाना है। इसका मतलब 810 की जो वैल्यू इसके बीच में आएगी
वो आपने नीचे इसका सिंबल लगाना है, टैली मार्क नीचे लगाना है। ऐसे 820 आ जाए तो आपने इसमें लगाना है 820, जहां नहीं लगाना। इसमें जो 800 है ये लोअर लिमिट होती है, ये 810 अपर लिमिट होती है। तो जो ये लोअर लिमिट है जहां 800 ये अपर होगी, तो जो 810 का साइन है वो जहां लगना है लोअर लिमिट में। जहां ऐसे 820 आ जाए बीच में तो हम इसमें लगाएंगे, जहां नहीं लगाएंगे। ऐसे 830 आ जाए तो हम इसमें साइन लगाएंगे, इसमें नहीं। समझ गए ना आप। लोअर लिमिट है ये 820, अपर लिमिट है 830। तो 830 में भी ये निशान नहीं लगना अगर 830 वैल्यू आती है, ये बात याद रखनी। अब थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहले क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल है जिस भागों में हम इंटरवल को बांटते हैं, जो कोई भी हमें डाटा दिया है बांटते हैं, लगाते हैं। जैसे 800 to 810, 800 to 20, दीज आर क्लास इंटरवल्स। ये एक जैसे होने चाहिए, ये बात जरूरी है। आप देख रहे हैं भी एक जैसे ही है, फर्क नहीं होना चाहिए। 10-10 के डिफरेंस लिया हुआ सभी 10-10 का। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्लास साइज बन जाता है। 810 में 800 सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज क्लास साइज। लोअर लिमिट जो ये 800 है, 810 होगी अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की 800। इन क्लास इंटरवल स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। जो स्मॉलर वैल्यू से लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। जो अपर वैल्यू है जैसे 810 है, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। जो जहां लिखे हुए हैं ये अपर क्लास लिमिट कितनी होगी 810। अब क्लास विड्थ जहां क्लास साइज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो जहां 10 बन गया क्लास साइज। द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। जैसे 820 में से आप 810 सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों इंटरवल को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ गया क्लास साइज। तो क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ द ईच इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। लोअर लिमिट से अपर लिमिट को जमा करके बटा 2 कर दो तो वो आ जाता है क्लास मार्क। जैसे 800 to 810 है, इसका क्लास मार्क हमने पता करना है। 800 प्लस 810 बटा 2 कर दो तो इसे काट दो, 805 आ गया क्लास मार्क्स। ऐसे सारी क्लास मार्क्स हम निकाल सकते हैं। देखो 800 to 810 जी डाटा, ये लोअर क्लास लिमिट लिखी हुई है, ये अपर क्लास लिमिट है। ये क्लास साइज सभी का एक जैसा होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। क्लास मार्क्स है, इन दोनों को जमा करके बटा 2 कर दो तो वो क्लास मार्क्स आ जाएंगे जैसे जहां वैल्यू निकाली है।